हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स। ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लेने का रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को मैंने लेसन प्लान अच्छे तरीके से समझा दिया है और उस लेसन प्लान के अंदर आपको यूज में आने वाले मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी आती है टीचिंग एड्स की। ये भी आपके लेसन प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपको कौन से टीचिंग एड का जो है उपयोग आ सकता है। ठीक है। तो टीचिंग एड्स का मतलब ही होता है शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री का क्या मतलब होता है? शिक्षण सामग्री ऐसे कोई भी टूल्स ऐसे कोई भी टूल्स जो टीचर जो है कब यूज करता है? पढ़ाई के समय। ऐसे कोई भी उपकरण या मैं कहूंगी कुछ ऐसी चीजें जिनका उपयोग करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। उनको कोई कंसेप्ट के बारे में समझाते हैं। ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री या कि टीचिंग एड्स कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि टीचिंग एड जो है वो क्या है? एक टूल है जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है? यूज बाय टीचर्स वाइल टीचिंग, यानी शिक्षकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है जब टीचर जो है क्या कर रहे होते हैं? पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, आप लेसन प्लान में इसको कहाँ पे लिखते हो? मटेरियल रिक्वायर्ड में जो भी आप चीजें लिखते हो उसी को हम टीचिंग एड्स कहते हैं। आपके लेसन प्लान में एक प्रॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड का सेक्शन होना चाहिए जिससे कि आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर सको कि इस टॉपिक में हम किन चीजों का इस्तेमाल कर करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है। आप अलग अलग टूल्स का यूज कर सकते हो अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूज फॉर वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम बहुत सारे मेथड्स जो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना, और भी बहुत सारे मेथड है। इन मेथड से आप क्या करते हो? इन अलग अलग टीचिंग एड्स का क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक है। अब टीचिंग एड्स का यूज किस प्रकार से करते हो? जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप बच्चों को एक्टिविटी सिखा रहे हो, आप लैब का यूज कर रहे हो। ठीक है। लैब में होने वाले उपकरण, आपको कौन सा लैब टेस्ट आपको कब बताना है? ठीक है। आपको बच्चों को कोई शेप्स के बारे में बताना है तो वो आप कैसे बताओगे? ठीक है। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके बताओगे। जो चार्ट पेपर है, चौक है, आपकी स्क्रीन है, ये सारी क्या हो जाती है? टीचिंग एड्स के अंतर्गत आती है, यानी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्रूव्ड। अब आप देख रहे होगे कि पढ़ाने का जो तरीका होगा, जब आप टीचिंग एड्स या जो भी मटेरियल आपको चाहिए है, अगर आप इनका उपयोग करके बच्चों को पढ़ाते हो तो आपकी जो पढ़ाई होगी ना, जो टीचिंग होगी, वो एक तरीके से इतनी सहज हो जाएगी और इतनी सुगम्य हो जाएगी। सहज और सुगम्य का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैप्चर हो जाएगी। ठीक है। बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइव एग्जाम्पल्स है, उनको चीजें डायरेक्टली दिखाई दे रही। ठीक है। तो आई होप आपको इधर तक टीचिंग एड्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के जो है टीचिंग एड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स। ट्रेडिशनल एड्स हमारे क्या होते हैं? जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। ठीक है। जिनको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सारी चीजें क्या है? पुरानी टीचिंग एड्स के अंतर्गत आती है। ठीक है। पुरानी मतलब ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक है, जिस जो हमारे यहाँ लगातार रूप से चला आ रहा है। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ टीचिंग एड में पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल एड्स। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एड्स का क्या मतलब होता है? जो आजकल जैसे समय समय बदल रहा है, हम और भी ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम उसको टेक्नोलॉजिकल एड्स कहते हैं। ठीक है। अब ये दो तरीके के जो थे वो अलग ही तरीके के एड्स हैं, लेकिन हमारे जो मेन है वो है विजुअल एड्स। ठीक है। ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स क्या होता है? जो विजुअल एड्स है आपका,
वो क्या होता है, देखने योग्य सामग्री। ठीक है, देखने योग्य सामग्री को हम क्या कहते हैं, विजुअल एड्स, यानी दृश्य सामग्री, जो दृश्य शिक्षण सामग्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल एड्स। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, देख करके सीखेगा। उसमें क्या, बच्चे को सिर्फ देख करके उस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ वो देख करके क्या कर रहा है, समझ रहा है। अब देख करके समझने वाली कौन कौन सी टीचिंग एड्स है, सबसे पहले आपकी चार्ट पेपर, ठीक है, मैप्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, आपके प्ले कार्ड्स हो सकते हैं, क्यू कार्ड्स हो सकते हैं, पजल्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, विजुअल एड्स, जो सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, देख करके क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स का क्या मतलब होता है, ऑडियो एड्स का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, सुन करके चीजें समझ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, आप बच्चों को ऐसी चीजों से शिक्षा देते हो, ऐसी सामग्रियों का उपयोग करते हो जिसमें आप बच्चों को सुना करके, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, कोई फोरकास्ट हो गया, पॉडकास्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसको सिर्फ सुन करके वो क्या कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, उससे शिक्षा ले रहा है। और तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या हो सकते हैं, जिनको बच्चा सुन भी रहा हो और देख भी रहा हो। जो आजकल की स्मार्ट क्लासेस होती है, जिनमें हम पहले से ही चीजें अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब वीडियोस हो जाती हैं, टीवीज हो जाती है, फिल्म्स हो जाती है, ये सारी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी बच्चा सुन भी रहा है प्लस देख भी रहा है। ठीक है, अब इन चीजों की जरूरत ही क्यों होती है, क्यों जरूरत है कि बच्चे को जो है हम किसी सामग्री के द्वारा ही पढ़ाएं, ऐसी इसकी क्या आवश्यकता है कि बच्चों को कोई एक टीचिंग एड के द्वारा ही पढ़ाया जाए। तो इसकी जरूरत ये है क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, जब आप बच्चों को क्या करते हो, पढ़ाते हो, और जब बच्चा देख करके, सुन करके, अपने आप महसूस करके अगर कोई चीज सीखता है, तो वो उसको जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम मेमोरीज में रहती है। ठीक है, आप भी देखोगे, आप जो मूवीज वगैरह देखते हो या कभी कोई गाने सुन लेते हो, ठीक है, या कभी कोई ऐसी फ्रेम्स देख लेते हो, वो आपको अट्रैक्टिव लगती है और आपको वो चीजें जिंदगी भर याद रहती। तो जरूरी क्या है, आप बच्चों को, आप कंसेप्ट याद कराने के लिए आपको जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आप बच्चों के कंसेप्ट को क्या कर सको, इजी बना सको। इसीलिए टीचिंग एड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टीचिंग एड जरूरी होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं इस लैपटॉप स्क्रीन का क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं आपको चॉक बोर्ड में पढ़ा रही थी, तब वो चीज अलग तरीके की थी, ठीक है, तब वो चीज एक ट्रेडिशनल तरीका था, इसी तरीके का यूज करके सारे टीचर्स पढ़ाते। पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इफेक्टिव तरीके से यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहाँ लग सके, पढ़ाई में लग सके, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्या हो सके, समझ में आ सके। ठीक है, बहुत सारे कठिन कठिन जो कंसेप्ट होते हैं वो भी बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम टीचिंग एड्स का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे एक टीचिंग एड का हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस में हम बच्चों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब हम बच्चों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए या किसी बच्चे के लिए ये इमेजिन करना कि उनके अर्थ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, खिंची हुई हैं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। अब हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि कौन सी इक्वेटर है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर कहाँ पे होती है, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, ये सब हम किस तरीके से बता सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ग्लोब। ठीक है, जब बच्चा ग्लोब को देखेगा, उसको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी है, ताकि हम अच्छे से अर्थ को क्या कर सके, पढ़ सके। इसीलिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है।
ताकि हम उसको क्या कर सके, पढ़ सके। इक्वेटर बीच में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसको सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा आसानी से क्या हो गया, बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है। इम्प्रूव थिंकिंग स्किल, टीचिंग एड का यूज करके आप बच्चों की थिंकिंग स्किल को भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मेथड यूज की है टीचिंग की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज की है टीचिंग की। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज कर रहे हैं और हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखी है, हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, मैप्स पढ़ा रहे हैं या शेप्स पढ़ा रहे हैं, जो भी। अब हमारे पास क्या है, एक पजल ब्लॉक है, ठीक है। अब हमको बच्चों को क्या करना है, एक ब्लॉक पजल है, उससे कहना है कि आप लोगों को इसमें से अलग अलग शेप्स बनाने हैं, ठीक है। अब बच्चा जो है अपने दिमाग का उपयोग करके क्या करेगा, शेप्स बनाएगा। तो उसकी क्या इंक्रीज हो गई, थिंकिंग स्किल, ठीक है, उसकी क्या इंक्रीज हो गई, ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग स्किल, ठीक है। और इसी तरीके से एजुकेशन में और क्या आता जाएगा, इनोवेशन आता जाएगा, मतलब नए नए तरीके आते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, पहले हम लोग सब लोग चौक डस्टर से पढ़ते थे, फिर वो मार्कर और पेन से पढ़ रहे थे। आज हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। और भी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो बच्चे उसका उपयोग करके पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को जब बच्चा सीखता है तो किसकी मदद से सीखता है, टीचिंग एड्स की मदद से सीखता है। हम टीचिंग एड्स की मदद से बहुत सारे मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं और हर मेथड में टीचिंग एड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को टीचिंग एड जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। और टीचिंग एड क्यों जरूरी है, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको क्यों लिखना जरूरी है लेसन प्लान में, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान को किस तरीके से क्रिएट करते हो। ओके, मैंने आपके साथ अभी लेसन प्लान का फॉर्मेट जो है वो शेयर किया है। आपको प्रैक्टिकल्स भी बहुत जल्द मिलेंगे। तो आई होप आप इसी तरीके से सीखते रहेंगे, है ना। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप योर डे will become good. Thank you so much.